दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म बीइंग द रिकार्डोस की, जो कि निकोल किडमैन और जावियर बारडेम की एक काफ़ी ज़बरदस्त बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी है। फिल्म हमें 1951 के शो आई लव लूसी के प्रोडक्शन की कहानी दिखाता है, जिसमें मेन स्टार लूसिल बॉल और डेसी अर्नाज होते हैं। शूटिंग के एक हफ्ते के दरम्यान उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी और दोनों साथ में उस जगह तक कैसे पहुंचे, यही चीज़ हमें इस फिल्म में दिखाई गई है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारे लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी जरूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें प्रोड्यूसर जेस और राइटर मैडलिन आई लव लूसी शो के बारे में बताते हुए नजर आते हैं, जिसमें इस शो को 1961 में 6 करोड़ लोगों ने देखा था। और वहाँ मैडलिन आई लव लूसी के एक हफ्ते के बारे में बात करती है, जिसमें वो हफ्ता काफी परेशानी से गुजरा था। और वो लोग शो के बारे में बताते हैं कि आई लव लूसी शो सब लोग अपना घर का काम छोड़कर देखा करते थे और वो एक कॉमेडी शो था। और फिर उस हफ्ते की शुरुआत में बताया जाता है कि लूसिल नाम की एक एक्ट्रेस जो कि शो की स्टार है, वो एक कम्युनिस्ट है और ऐसा एक न्यूज़पेपर में छपा है। असल में कम्युनिस्ट पार्टी से होना उस वक्त के लिए काफी बुरा माना जाता था और इस चीज से आई लव लूसी के शो में दिखने वाली ऑडियंस में भी असर पड़ सकता है, ऐसा जेस बताता है। और फिर लूसिल और देसी रेडियो पर न्यूज सुन रहे होते हैं और वहाँ देसी को लूसिल वो कहाँ था ये पूछती है, जिसमें दोनों झगड़ रहे होते हैं और उसे एक न्यूज़पेपर में दिखाती है जिसमें देसी किसी दूसरी लड़कियों के साथ सोता है, ऐसा लूसिल बताती है। और वहाँ देसी बोलता है कि पेपर में छपी हुई फोटो 6 महीने पुरानी है और उस पार्टी में देसी के साथ लूसिल भी थी। और फिर लूसिल को याद आता है कि वो सच बोल रहा है और फिर देसी बताता है कि वो पिछली रात को अपने दोस्तों के साथ था और वहाँ लूसिल मान जाती है। और फिर दोनों करीब आते हैं और वहाँ रेडियो पर बताया जाता है कि लूसिल कम्युनिस्ट पार्टी से, और इस चीज से लूसिल चौंक जाती है और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर उस हफ्ते का मंडे आता है और वहाँ राउंड टेबल पर सब लोग आने वाले एपिसोड के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें काफी बड़े डिनर के सीन को शूट करने वाले होते हैं, जिसमें वहाँ जेस और बाकी लोग नजर आते हैं। और वहाँ लूसिल और देसी के साथ शो में काम करने वाले सभी लोग और दूसरे एक्टर विल और विवियन भी वहाँ पर होते हैं और वो लोग आने वाले एपिसोड के बारे में बात कर रहे होते हैं। और वहाँ वो लोग एपिसोड की कहानी सुनाते हैं, जिसमें विल को कम्युनिस्ट लूसिल के बारे में सुनकर बुरा लगता है और वहाँ मैडलिन उनकी स्क्रिप्ट के बारे में बताती है। और वहाँ जेस सबको काम पर ध्यान देने कहता है और वो सभी लोग जल्दी से काम शुरू कर देंगे, ये वो बताता है, जिसमें वो भी लूसिल के मामले से चौंका हुआ होता है और बहुत ही जल्दी ये चीज़ खत्म हो जाएगी, ये वो बताता है। दूसरी तरफ काफ़ी सारे वकील और रिपोर्ट से लूसिल और देसी बात करते हैं और वहाँ रेडियो वाले के बारे में देसी बात करता है और वहाँ एक रिपोर्टर लूसिल को सच बताने कहता है, जिसमें लूसिल बताती है कि वो कम्युनिस्ट नहीं है, जिसमें वो जब छोटी थी तब उसकी माता के न होने के कारण निकोल नाम की एक औरत ने उन्हें पाला था। और वहाँ हार्वर्ड नाम के एक रिपोर्टर को छोड़कर बाकी सबको देसी बाहर निकाल देता है। और फिर लूसिल बताती है कि निकोल ने उसे और उसके छोटे भाई को पाला था और उसे खुश करने के लिए लूसिल ने कम्युनिस्ट का फॉर्म भर दिया था, जिसमें ये चीज़ उस वक्त पर काफ़ी सिंपल थी। और वहाँ हार्वर्ड उसने इस पार्टी में रहकर कुछ किया तो नहीं, ये पूछता है, जिसमें लूसिल बताती है कि उसने सिर्फ एक फॉर्म भरा है। और वहाँ देसी बताता है कि इस चीज़ के लिए एक बैठक और बिठाएगा और ये साबित कर देगा कि लूसिल कम्युनिस्ट नहीं है, जिसमें हार्वर्ड इस बारे में भी कुछ करेगा, ये बताता है। और वो शो को फ्राइडे तक चालू रहने देने कहता है और वहाँ से निकलता है, जिसमें देसी बताता है कि वो लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे, जिसमें लूसिल को लगता है कि इतनी बड़ी झूठी खबर कैसे पेपर में छापी जा सकती है, जिसमें देसी का अफेयर किसी के साथ चल रहा था, ये लिखा होता है। और वहाँ देसी उसे दूसरी चीज़ों पर ध्यान देने कहता है और वो सब ठीक कर लेगा, ये बताता है। और फिर दोनों किस करते हैं और वहाँ लूसिल देसी को रुमाल लेकर उसका मुंह साफ करती है और फिर वो उसकी जेब में रख देती है। और फिर बाहर विल और विवियन शो पर चर्चा कर रहे होते हैं और वहाँ सब लोग उनकी बातें सुनते हैं, जिसमें मैडलिन को लिखी हुई चीज़ सबको फनी लगती है। और वहाँ देसी और लूसिल आते हैं और वहाँ डॉन नाम का एक आदमी डायरेक्टर बोलता है और ये चीज़ लूसिल को खास पसंद नहीं आती। और वहाँ लूसिल के केस के बारे में देसी सबको बताता है, जिसमें वो कम्युनिस्ट नहीं है, ये वो बोलता है। और वहाँ जेस एपिसोड के बारे में बताना शुरू करता है, जिसमें वो राइटर और डायरेक्टर के बारे में बताता है और वहाँ सब लोग तालियां बजाते हैं। और फिर वो लोग एपिसोड के बारे में बताना शुरू करते हैं, जिसमें बीच में लूसिल डॉन को पसंद नहीं करती, ये बता देती है। और फिर देसी बताता है कि वो सिर्फ अभी स्क्रिप्ट के बारे में सुनना चाहता है। और फिर वहाँ लूसिल के डिनर टेबल वाले सीन के बारे में बताया जाता है, जिसमें वो एक टेबल पर सामान सजा रही होती है और वहीं पर देसी आता है और उसकी आवाज़ लूसिल सुन नहीं पाती। और वहाँ देसी लूसिल को पूछता है कि वो कौन है, जिसमें ये चीज़ लूसिल को एतराज होता है और वो बताती है कि लूसी काफ़ी स्मार्ट है और उसके घर पर कोई भी घुसा तो ये चीज़ वो सुन लेगी, जिसमें जेस हाँ बोलता है। और फिर जेस आगे सुनाता है, जिसमें एपिसोड
में लूसी 7 लड़कों का नाम बताती है और वहाँ लूसिल को ये चीज़ भी पसंद नहीं आती, जिसमें वो नहीं चाहती कि लूसी के 7 अलग लड़कों से मिलती है ऐसा दिखे, और वो एक अलग तरह की कॉमेडी दिखाने कहती है जिसमें बाकी लोग मान जाते हैं। और फिर लूसी को देसी शो में पूछेगा कि डिनर पर कौन आ रहा है, जिसमें वो जवाब नहीं देती और वहाँ सब लोग हंसते हैं। और फिर वो लोग विल और विवियन आ रहे हैं ये बताती है, जिसमें शो आगे बढ़ता है और ये चीज़ लूसिल और देसी को पसंद आती है। और वहाँ मैडलिन उसे अब शो लूसिल की पुरानी बी ग्रेड की फिल्मों की तरह लिख रही है ये बताती है, जिसमें सब चौंक जाते हैं और वो लूसिल की बेइज्जती करना चाहती थी, ये करंट टाइम में मैडलिन बताती है। और फिर पास्ट में सब लोग हंसते हैं और वहाँ लूसिल आगे की चीज़ों पर ध्यान देने कहती है। और फिर मैडलिन और जेस लूसिल के बारे में बताते हैं, जिसमें वो पहले भी बी ग्रेड की फिल्में किया करती थी और देसी एक क्यूबन सिंगर था जिसमें वो छोटे मोटे गाने गाया करता था। और फिर एक स्टेज पर देसी गाते हुए नजर आता है, जिसमें उसका गाना सबको पसंद आता है। और वहाँ उसके पास शूटिंग करके फ्री हो चुकी लूसिल आती है और वो उसे देखती है और वहाँ देसी अपने गाने से आसपास के सभी लोगों को इम्प्रेस कर देता है, जिसमें लूसिल उसे देखती है। और फिर गाना खत्म होने पर सब लड़कियां देसी के पास आती है और वो एक चार्मिंग मैन होता है और वहाँ लूसिल उसे देखती है और वो देसी को बोलती है कि वो उसे पहले घूरा करता था। और फिर वो वहाँ से निकल जाती है, जिसमें देसी कंफ्यूज होता है। कुछ दिनों के बाद देसी फिर से एक जगह पर गाना गा रहा होता है, जिसमें लूसिल आकर उसे देखती है और वहाँ लूसिल उसे बोलती है कि वो पहले उसे घूरा करता था, जिसमें देसी को याद आता है कि वो एक एक्ट्रेस है और एक फिल्म के शूट में वो उसे घूर रहा था, जिसमें लूसिल खुश हो जाती है। और वहाँ लूसिल देसी को डिनर पर लेकर जाने कहती है, जिसमें देसी हाँ बोलता है। और फिर दोनों एक क्लब में आते हैं और वहाँ काफ़ी सारे लोग क्यूबन डांस कर रहे होते हैं और उनके बीच में लूसिल और देसी भी नजर आते हैं। और वहाँ लूसिल को ये डांस उसकी फिल्मों में काम आएगा ये देसी बताता है। और फिर दोनों रोमांटिक डांस करते हैं और वहाँ लूसिल स्टार बनने के लिए हॉलीवुड आई है ये बताती है, जिसमें देसी बताता है कि वो काफ़ी बेस्ट है। और देसी का कल क्यूबा में कुछ लोगों ने जला दिया था और ना चाहते हुए से हॉलीवुड आना पड़ा था ये वो बताता है। और फिर दोनों एक होटल के कमरे में होते हैं और वहाँ लूसिल देसी के कपड़े पहनती है और फिर दोनों बाहर आते हैं और वहाँ लूसिल देसी को सब चीज़ें पर्सनल रखने कहती है। और वहाँ लूसिल क्या चाहती है देसी पूछते हैं, जिसमें लूसिल बताती है कि उसे भविष्य में सिर्फ एक परिवार और एक अच्छा घर चाहिए, जिसमें देसी उसकी तारीफ करता है। और वहाँ वो लूसिल को बड़े कैरेक्टर्स करने कहता है, जिसमें लूसिल अपने रोल से खुश है ये बताती है। और वहाँ देसी बताता है कि वो एक दिन काफ़ी बड़ी स्टार बनेगी, जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत है। और वहाँ पर लूसिल खुश होती है और फिर रात को दोनों करीब आते हैं और सेक्स करते हैं। अगले दिन सुबह देसी सोया होता है और वहाँ लूसिल उठती है और देसी को वो उठाती है और फिर लूसिल अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगाती है और वहाँ देसी उसे देखता है। तब लूसिल अपने बॉयफ्रेंड से नफरत करती है और अब वो दोनों अलग है ये बताती है और वो फ़ोन कट कर देती है। तब देसी लूसिल को गले लगा लेता है और फिर कहानी राउंड टेबल पर आती है, जिसमें स्क्रिप्ट सुनाकर खत्म हो जाती है और वहाँ से सब लोग निकल रहे होते हैं। और फिर लूसिल आगे बढ़ती है और वहाँ देसी सोच में होता है, जिसमें विल उससे बात करता है और वहाँ उसे स्क्रिप्ट खास पसंद नहीं आती ये देसी बताता है और वो इतनी भी बुरी नहीं है ऐसा विल बताता है। और वहाँ विल देसी को पूछता है कि क्यूबा में उसके घर के जलने वक्त क्या वो डर गया था, जिसमें देसी बताता है कि वहाँ पर आसपास में सभी लोगों को मार दिया गया था और इस वजह से वो डरा हुआ था। और फिर वो बताता है कि ये शो अब काफ़ी मुश्किल से गुजर रहा है, जिसमें लूसिल के केस के चलते शो कभी भी बंद हो सकता है और इस चीज़ से सबके करियर पर खतरा आ सकता है और इस चीज़ से वो भी डरता है। और वहाँ विल हाँ बोलता है और फिर देसी वहाँ से निकलता है और फिर लूसिल पेपर में देसी का आर्टिकल पढ़ रही होती है और वहाँ देसी अंदर आता है और वो मैडलिन के बोलने पर नाराज़ होता है, जिसमें लूसिल भी यही बोलती है। और वहाँ देसी उसे न्यूज़ पढ़ने से मना करता है, जिसमें उसके कम्युनिस्ट होने पर कोई भी न्यूज़ वाला ये छाप नहीं रहा ये वो बताता है, जिसमें लूसिल हाँ बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। असल में वो देसी वाली न्यूज़ पढ़ रही होती है और ये देसी देख लेता है। और फिर अगला दिन शुरू होता है और वहाँ विवियन तैयार होकर अपना ड्रेस देख रही होती है, जिसमें वहाँ लूसिल आती है और वो उसके ड्रेस की तारीफ करती है, जिसमें वो एपिसोड डिनर पर पहनने वाली है ये बताती है। और वहाँ लूसिल न्यूज़पेपर पढ़ती है, जिसमें वो आर्टिकल पढ़ती है और वहाँ पर लूसिल को कम्युनिस्ट होने के बारे में लिखा होता है और इस बारे में विवियन को नहीं पढ़ना चाहिए ये लूसिल बताती है। और वो अपनी शादी के लिए परेशान है ये बोलती है, जिसमें विवियन हाँ बोलती है। और वहाँ लूसिल को दूसरी न्यूज़ खाई जा रही है ये भी बताती है, जिसमें विवियन सब ठीक हो जाएगा ये बोलती है। तब लूसिल वहाँ से निकल जाती है और फिर जेस की ऑफिस में मैडलिन उससे पूछती है कि क्या वो लोग लूसी को ज्यादा दिखा रहे हैं और वहाँ जेस हाँ बोलता है और वो लोग इस बारे में सोचेंगे ये बोलते हैं। और वहाँ देसिल और लूसिल आते हैं और वहाँ देसी बताता है कि लूसिल प्रेग्नेंट है और देसी इस चीज से एपिसोड में बदलाव लाने कहता है, जिसमें बाकी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं और वहाँ ये उनका दूसरा बच्चा होता है। और फिर लूसिल बताती है कि वो अब मोटी हो जाएगी और वहाँ देसी बताता है कि वो चाहता है कि लूसिल शो में प्रेग्नेंट दिखे और वो बच्चे को पैदा करे, जिसमें जेस इस चीज के लिए तैयार नहीं होता। और वहाँ देसी शो के आने वाले आइडियाज देखता है और वहाँ लूसिल अपने एपिसोड के बारे में सोचती है, जिसमें वो फॉरेन में होती है और वहाँ उसे वाइन बनाना सीखना होता है। तब वो अंगुल मसलने के लिए जाने वाली होती है और वहाँ सब लोग
उसके जाने के बाद उसकी तलाश करते हैं और फिर लूसील अंगूर के टब में जाती है और वहाँ उसे काफी अजीब लगता है, जिसमें सब लोग हंसते हैं और वहाँ लूसील को आगे क्या करना है इस बारे में वो सोचती है और वहाँ लूसील बताती है कि अंगूर के टब में उसका ईयररिंग खो जाएगा और इस चीज से काफी कॉमेडी होगी और वहाँ सब लोग हंसेंगे और वहाँ जेस बताता है कि उन लोगों को लाइव टेलीविजन में प्रेग्नेंट वर्ड यूज नहीं किया जा सकता, जिसमें मैडलिन हाँ बोलती है और वहाँ लूसील अपने एपिसोड के बारे में सोचती है, जिसमें वो शो में विवियन से बात करती है और वहाँ देसी इस शो को आगे लूसील के प्रेगनेंसी के हिसाब से ही स्टोरी लिखने कहता है, जिसमें जेस मान जाता है और वहाँ देसी उसे इस चीज को बनाने कहता है और वहाँ लूसील बताती है कि वो पॉसिबल है और वो दोनों भी शो के प्रोड्यूसर्स हैं और वो लोग उन्हें अच्छी स्टोरी लिखने कहते हैं और वहाँ से निकलती है, जिसमें देसी मैडलिन को थोड़ी तमीज से बात करने कहता है और वो बताती है कि वो सब चीजें अपने हिसाब से ही देखेगी और वहाँ देसी को जेस अपने साथ आने कहता है और फिर दोनों कमरे में आता है और वहाँ जेस देसी को बोलता है कि उसे जेस से अच्छे से बात करनी चाहिए और वहाँ देसी बताता है कि वो बच्चे को शो पर जन्म देकर रहेगा और फिर वो वहाँ से निकल जाता है और फिर एपिसोड की प्रैक्टिस की जाती है और वहाँ डायरेक्टर सबको इंस्ट्रक्शन देता है और वहाँ लूसील देसी और विल प्रैक्टिस करते हैं और वहाँ लूसील ये सब चीजें समझाती है और वहाँ विल सीन को समझकर निकलता है और फिर देसी और लूसील कमरे में आते हैं और वहाँ लूसील बताती है कि सब लोग उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन वो देसी पर भरोसा नहीं कर पाती और वहाँ देसी भड़क जाता है और वो उस रात पत्ते खेल रहा था ये बताता है और वहाँ लूसील बताती है कि पेपर में उसके बारे में झूठ कैसे लिखा गया होगा और वहाँ लूसील के कम्युनिस्ट होने के बारे में भी लिखा गया है ये देसी बताता है, जिसमें लूसील बोलती है कि वो कम्युनिस्ट थी और वहाँ देसी उसे इस चीज से आगे बढ़ने कहता है, जिसमें लूसील मजाक कर रही थी ये बताती है और वो देसी को एपिसोड्स पर ध्यान देने कहती है और रोज जल्द से जल्द घर आने कहती है और वो अपने घर को टूटते हुए नहीं देख सकती ये बताती है और फिर हमें मैडलिन देखने मिलती है जो कि बताती है कि शुरुआत में दोनों को रिलेशनशिप छुपाने में काफी प्रॉब्लम होती थी और फिर देसी पुराने वक्त में देखने मिलता है जिसमें एक क्लब में सिंगर का काम करता है और वहाँ सब लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और सबको देसी खुश कर देता है और सब तालियां बजाते हैं और फिर देसी वहां से निकलता है, जिसमें लड़कियां उसकी दीवानी होती है और फिर एक जगह पर लूसील देसी से छुपकर मिलती है, जिसमें लूसील उससे ज्यादा मिलना चाहती है और वहाँ देसी भी उससे ज्यादा मिलना चाहता है ये बताता है और वो उसे शादी करने कहता है, जिसमें लूसील मना करती है। तब देसी उसे अपने क्लब में आने कहता है और फिर एक दिन देसी गा रहा होता है और वहाँ लूसील भी क्लब में होती है और उसके आते ही सब लोग उससे मिलने आ जाते हैं और वहाँ देसी उसे ही देखता रहता है और फिर शो के बाद लूसील और देसी सबसे मिलते हैं, जिसमें वो लोग अब अपने रिलेशनशिप को सबके सामने लाते हैं और फिर करंट टाइम में विवियन के पास मैडलिन खाना लेकर आती है और लूसील काफी बुरी ये बताती है और वहाँ विवियन योगा कर रही होती है, जिसमें मैडलिन विवियन को और पतला नहीं होने कहती है, जिसमें विवियन उसने ये किसने कहने कहा था ये पूछती है, जिसमें मैडलिन उसने खुद से बोला है ये बताकर वहां से निकल जाती है और फिर ऑफिस में सब मीडिया वालों के साथ देसी और लूसील उसके कम्युनिस्ट होने के बारे में बात करते हैं और वहाँ लूसील प्रेग्नेंट है ये बताती है, जिसमें मीडिया वाले उसके बारे में पूछते हैं और वहाँ देसी बताता है कि कुछ ही महीनों में ये चीज सबको पता चल जाएगी, जिसमें वो लोग इस बारे में एपिसोड बदल रहे हैं और वहाँ देसी और लूसील बताते हैं कि वो लोग शो में प्रेगनेंसी दिखाने वाले हैं। तब मीडिया वाले बसते हैं और ये चीज टीवी पर नहीं दिखाई जा सकती ये बताते हैं और वहाँ देसी शो को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा ये बताता है, जिसमें देसी अपनी सेक्रेटरी को बताता है कि वो आगे शो को कैसे चलाएगा और ये चीजें लिखने कहता है और वो एक एपिसोड को समझाता है जिसमें कैसे लूसील प्रेग्नेंट होगी ये दिखाएगा और वहाँ लूसील देसी को किस कर निकल जाती है। कुछ घंटों के बाद चारों एपिसोड की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वहाँ सब लोग हंसते हैं और वहाँ लूसील सीन को बदलने कहती है, जिसमें ये चीज़ डायरेक्टर को पसंद नहीं आती। तब डायरेक्टर फिर से सीन शूट करने कहता है और वहाँ लूसील को सीन अधूरा लगता है और वहाँ डायरेक्टर फिर से शूट को थोड़ा बदल कर समझाता है और फिर सीन की प्रैक्टिस शुरू होती है, जिसमें लूसील काफ़ी ज़्यादा रोक टोक करती है और वहाँ डायरेक्टर भड़क जाता है और वहाँ से सब लोग निकलते हैं और वहाँ लूसील सीन के बारे में सोचती है और वहाँ वो फूल को काट रही होती है, जिसमें देसी उसे शांत होने कहता है। तब लूसील वहाँ से निकल जाती है, जिसमें अब उसे देसी के अफेयर होने की न्यूज उसके दिमाग में चल रही होती है और फिर देसी विवियन के पास आती है और वहाँ उसके काम की तारीफ करती है, जिसमें विवियन उसे बताती है कि उसे अपने बढ़ते हुए वजन के बारे में नहीं सोचना चाहिए और उसने ऐसा क्यों बोला ये लूसील उससे पूछती है, जिसमें विवियन बताती है कि उसने मैडलिन को उसके पास भेजा था। वो विवियन को और पतला नहीं होने कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि प्रेगनेंसी होने की वजह से विवियन ज्यादा खूबसूरत लगे, ऐसा उसे लग रहा होगा और वहाँ लूसील ने ये नहीं किया ये बताती है, जिसमें विवियन हाँ बोलती है। तब लूसील वहाँ से निकल जाती है और वहाँ उनकी बातें विल भी सुन लेता है और वो लूसील के पास आता है और उसे अपने साथ आने कहता है, जिसमें वहाँ लूसील एक आदमी को सीन के बारे में समझाती है और दोनों वहाँ से निकलते हैं और फिर दोनों स्टूडियो के बाहर आते हैं और वहाँ से पास के क्लब में आ जाते हैं और वहाँ दोनों ड्रिंक करते हैं और वहाँ विल काम पर कभी कभी ड्रिंक करता है ये बताता है और वहाँ लूसील कंफ्यूज होती है कि आसपास के लोग उसे कैसे पहचान नहीं रहे और वहाँ विल बताता है कि सबके घर पर टीवी नहीं होता और वहाँ लूसील चौंक जाती है और फिर वहाँ विल लूसील के कम्युनिस्ट होने के बारे में पूछते हैं, जिसमें लूसील बताती है कि ये चीज खास नहीं है और
वहाँ विल बताता है कि देसी से वो परेशान है, ऐसा उसे लगता है, जिसमें लुसिल हाँ बोलती है। और वहाँ विल बताता है कि वो अच्छा इंसान है, लेकिन वो लड़कियों के पीछे भागना पसंद करता है और ये चीज़ उसे भी पता है। और वहाँ लुसिल बोलती है कि ये चीज़ उसे पता है और वो दुखी होती है, जिसमें विल लुसिल को सेट पर थोड़ा सा शांत होने का कहता है, जिससे बाकी लोगों को प्रॉब्लम की पता ना चले, जिसमें लुसिल हाँ बोलती है, लेकिन वो देसी के बारे में सबसे चीज़ें नहीं सुनेगी ये बताती है। साथ ही वो काफ़ी खास है ये बोलती है, जिसमें विल को इस चीज़ से खास फर्क नहीं पड़ता ये बताता है। और फिर मैडलिन बताती है कि एक वक्त पर लुसिल काफ़ी बड़ी हीरोइन बनने वाली थी। और फिर पास्ट में लुसिल एक दिन अपने घर पर भागकर आती हुई नजर आती है, जिसमें उसकी कार खराब हो चुकी होती है और उसने देसी से शादी कर ली होती है। और वो भागकर देसी के पास आती है और वहां आकर बताती है सेलिब्रेशन का वक्त है, क्योंकि उसे काफी बड़ा बिग स्ट्रीट नाम की फिल्म में रोल मिला है, जिसमें ये रोल उसने दूसरी हीरोइनों से छीना है, जिसमें देसी खुश होता है। और वहाँ लुसिल थोड़े दिनों में शूट पर चली जाएगी ये बताती है। और वहाँ देसी का शो भी फॉरेन में शूट होने वाला होता है, जिसमें लुसिल वक्त निकालकर उससे मिलती रहेगी ये बताती है। और अब उसे बड़े रोल करना है ये बताती है। इस फिल्म के हिट होते ही उसे काफी बड़े बड़े रोल्स मिलेगा ऐसा उसे लगता है। और वो देसी को इस चीज की आदत डाल देने कहती है, जिसमें देसी बोलता है कि उसे हमेशा से पता था कि लुसिल बड़ी स्टार बनेगी। और वहाँ लुसिल उसे बाहर परफॉर्म करने से अच्छा शहर में रहने कहती है, जिसमें वो इस बारे में सोचेगा ये बताता है। और वहाँ लुसिल खुश हो जाती है। और फिर लुसिल की फिल्म के रिलीज होने के बाद वो प्रोड्यूसर से मिलती है, जिसमें वो उसकी सेक्रेटरी के पास प्रोड्यूसर की तारीफ करती है। और फिर उसकी मुलाकात चार्ल्स नाम के प्रोड्यूसर से होती है, जिसमें दोनों मिलकर खुश होते हैं। और फिर चार्ल्स लुसिल के रोल की तारीफ करता है, जिसमें लुसिल को वो पसंद आती है। और वहाँ पर चार्ल्स उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा है ये बताता है, क्योंकि उसकी फिल्म बिग स्ट्रीट काफी अच्छी फिल्म बनी थी, लेकिन वो ठीक ठाक ही चली थी। और वहाँ चार्ल्स बताता है कि उसका काम अच्छा था। और वहाँ लुसिल बताती है कि उसने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था। और वहाँ चार्ल्स बताता है कि उसकी एज अब काफी ज्यादा बढ़ गई है और दूसरी हीरोइंस बिजी थी, इसलिए उसे चुना गया था। और वहाँ लुसिल चार्ल्स को बिल्कुल भी समझ नहीं है ये बताती है। और वहाँ चार्ल्स उसे रेडियो पर काम करने कहता है, क्योंकि उसकी आवाज अच्छी है, जिसमें लुसिल वहाँ से भटक कर निकल जाती है। और फिर कुछ साल बीत जाते हैं और लुसिल स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है। और वहाँ देसी आता है और वहाँ लुसिल दुखी होती है और अब उसके पास सिर्फ रेडियो का काम है ये बताती है, जिसमें देसी ये काम भी काफी अच्छा है ये बताता है, जिसमें लुसिल उसे एक छोटा सा सिंगर बताती है। और वहाँ देसी निकलता है और कभी भी बड़े रोल मिलने पर वो उछला नहीं था ये बोलता है, जिसमें अब उसके पास भी काम नहीं है ये बताकर वो चला जाता है। और वहाँ लुसिल दुखी होती है। और फिर प्रेजेंट टाइम में देसी और लुसिल शूट कर रहे होते हैं और वहीं पर विल लुसिल को देखता है और वहाँ शूट खत्म होता है और डायरेक्टर उन्हें ब्रेक देता है। और वहाँ लुसिल बताती है कि उन लोगों ने डिनर सीन्स में कुछ भी नया ऐड नहीं किया है, जिसमें जेस उसे थोड़ा बदलाव कर रहा है ये बताता है। और वहाँ लुसिल उसे ये जल्दी करने कहती है, साथ ही वो अपने हिसाब से सब सेट करवाती है। और वहाँ वो देसी के सीन्स को भी बदलने कहती है, जिसमें वो नहीं चाहती कि लुसिल के ज्यादा अफेयर है ऐसा सबको लगे। और वहाँ जेस बोलता है कि लुसिल बेवकूफ है, ऐसा शो में दिखाना है जिससे वहाँ कॉमेडी हो, जिसमें लुसिल ऑडियंस को बेवकूफ नहीं बनाने कहती है और ये सीन शूट नहीं करेगी ये बताती है। और वहाँ जेस लंच के बाद इस बारे में बात करेगा ये बोलता है। और वहाँ से लुसिल भड़की हुई होती है और वहाँ विल उसे देखता है, तब वो बात आती है कि जेस अब मनमानी कर रहा है और वो वहाँ से निकल जाती है। और फिर जेस अपने रूम में सीन्स को डिस्कस करता है और वहाँ उसने लुसिल के कैरेक्टर को थोड़ा सा बदला होता है और वहीं पर लुसिल आ जाती है, जिसमें मैडलिन ने सीन को बदला होता है, जिसमें वो लोग लुसिल को और डायरेक्टर दोनों के हिसाब से सीन को शूट करने वाले होते हैं और कौन सा ज्यादा फनी लगेगा इस बारे में वो लोग बाद में देखेंगे ये बताता है। और वहाँ लुसिल जेस को बाहर बुलाती है और उसके बाहर आने पर वो बताती है कि जेस को लोगों को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए और वो ये खुद से बताना चाहती है। साथ ही देसी के बिना शो में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता ये वो बताती है, जिसमें उसने प्रोड्यूसर को शो को काफी ज्यादा बेहतर बनाने में काफी ज्यादा मेहनत की है। और वहाँ जेस वो क्या चाहती है ये पूछते हैं, जिसमें लुसिल बताती है कि वो देसी को क्रेडिट नहीं देता। और वहाँ जेस बताता है कि वो एक प्रोड्यूसर है और देसी शो में काम भी करता है और वो इससे बेटर क्रेडिट उसे नहीं दे सकता। और वहाँ लुसिल उसे शादी बचाने के लिए उसकी मदद मांगती है। और फिर लुसिल मैडलिन से बात करती है, जिसमें वो सीन को फनी नहीं बनाने कहती है, जिसमें मैडलिन इस बारे में कुछ करेगी ये बताती है। और वो लुसिल को होशियार बनाना चाहती है ये बताती है, जिसमें उसने लुसिल के साथ मिलकर इस कैरेक्टर को लिखा होता है। और वहाँ बाद में वो लोग बात करेगी ये बताती है, जिसमें लुसिल उसे कॉमेडी नहीं समझती ये बताती है और ऑडियंस लुसिल को स्मार्ट समझती है ऐसा उसे लगता है। और वहाँ मैडलिन बताती है कि हर औरत स्मार्ट है और वो उस पर भरोसा करने कहती है, जिसमें लुसिल बोलती है कि सीन में अलग अलग लड़कों के नाम लेना उसे सही नहीं लग रहा, जिसमें मैडलिन इस बारे में कुछ करेगी ये बोलकर निकल जाती है। और फिर वहाँ से सब लोग निकलते हैं और फिर देसी अपने कमरे में होता है और वहाँ उसे बाहर बुलाया जाता है, जिसमें वो सीन को शूट करने निकलता है। और वहाँ जेस स्क्रिप्ट देसी को पढ़वाता है और वो लोग उसे लुसिल को प्रेग्नेंट दिखाने के हिसाब से उसने बदलाव कर रहे हैं ये बताता है, लेकिन वो पूरी तरह
तरह से इस बारे में बात नहीं कर सकते ये बोलता है। और वहाँ वो लोग टीवी पर प्रेग्नेंट शब्द को यूज नहीं कर सकते ये बताता है, जिसमें देसी ये चीजें संभाल लेगा ये बोलता है। और वहाँ मैडलिन उसे स्क्रिप्ट में ज्यादा बदलाव नहीं करने कही थी। और वहाँ देसी बताता है कि उसने इस बारे में टेलीविजन के प्रोड्यूसर से बात किया और वो लोग बहुत ही जल्दी रिप्लाई दे देंगे। और वहाँ जेस देसी को चढ़ाता है कि ये शो लुसिल का नहीं लेकिन उसका है, जिसमें देसी हंसता है और वो उसे ज्यादा चढ़ाने नहीं कहता। और फिर देसी को एक लेटर मिलता है जिसमें वो उसे पढ़ता है और फिर वो उसे जेस को भी पढ़वाता है, जिसमें वो लेटर देसी के फैंस ने लिखे होते हैं। और फिर रात को लुसिल सीन की प्रैक्टिस कर रही होती है और वहाँ देसी उसे शांति से ये करने कहता है और वो सोने जाता है, जिसमें लुसिल हाँ बोलती है। और फिर वो फिर से प्रैक्टिस करती है जिसमें वो सोच में पड़ जाती है। कुछ देर के बाद वो बाहर आती है और अपने घर को देखती है और वो रात को ही सेट पर आ जाती है। और वहाँ पर उसने विल को भी बुलाया होता है, जिसमें वो उसने मिलने आने के लिए थैंक्स बोलती है। और वहाँ पर विवियन भी आती है और वो उनके साथ फिर से डिनर सीन की प्रैक्टिस करना चाहती है ये बताती है। और उसे विवियन और विल की मदद चाहिए ये बोलती है, जिसमें देसी नहीं आ सकता ये बताती है। और फिर वो लोग सेट पर आते हैं। वहाँ लुसिल सीन को अपने हिसाब से सेट करवाती है और वहाँ वो उन्हें सीन को अपने हिसाब से प्रैक्टिस भी करवाती है, जिसमें वहाँ सीन और भी ज्यादा फनी बन जाता है। और वहाँ विल और विवियन पूछते हैं कि क्या लुसिल ठीक है, जिसमें वो बताती है कि उसे सीन के चलते नींद नहीं आ रही थी। और वहाँ वो बताती है उसे देसी के साथ काफी ज्यादा वक्त बिताना था और इसलिए उसने ये शो किया था और ये शो फिर हिट हो गया था। और वो दुखी होती है। और वहाँ विल उठता है, जिसमें लुसिल को पता था कि देसी उसे धोखा दे रहा है और वो काफी अच्छी है ये विवियन और विल बताते हैं, जिसमें लुसिल दुखी होती है। और वहाँ फिर से वो लोग सीन को प्रैक्टिस करते हैं। और फिर मैडलिन बताती है कि लुसिल रेडियो पर काम करते थे और इस चीज से उसकी जिंदगी बदल गई थी। और फिर लुसिल रेडियो पर काम करते हुए नजर आती है और वहाँ बाकी लोगों के साथ लुसिल भी गाती है, जिसमें वो एक फैमिली शो को रेडियो पर गाकर सबको हंसाने का काम करती है, जिसमें सब लोगों को मजा आता है। और वहाँ पर प्रोड्यूसर्स की नजर भी लुसिल पर होती है। और फिर लुसिल के पास दो लोग उससे मिलने आते हैं, जो कि जेस उन्हें लाता है और वो लोग लुसिल से मिलकर खुश होते हैं, जिसमें लुसिल उन्हें नहीं जानती ये बताती है। और वो लोग टेलीविजन से होते हैं और वो लोग उसके काम की तारीफ करते हैं और वो लोग उसके हर बॉडी पार्ट से एक्ट कर सकती है ये बताती है, जिसमें लुसिल बोलती है कि एक्टिंग करना उसे काफी अच्छे से आता है। और फिर वो लोग लुसिल को उसके शो को टीवी पर लाने कहते हैं, जिसमें वो इस बारे में सोचती है। और फिर लुसिल मीडिया वालों के साथ और प्रोड्यूसर्स के साथ मिलती है, जिसमें वो बताती है कि वो शो के फॉर्मेट को थोड़ा सा बदलना चाहती है, जिसमें उसका पति देसी भी शो में उसके पति का रोल करेगा। और फिर वो सभी प्रोड्यूसर से मिलती है, जिसमें वो उन्हें दूसरा एक्टर चुनने कहते हैं। और वहाँ लुसिल बताती है कि देसी काफी अच्छा एक्टर है और वो तभी शो करेगी अगर देसी उसके पति का रोल करेगा। और वहाँ हावर्ड बताता है कि देसी इस रोल में सूट नहीं होगा। और वहाँ लुसिल बताती है कि मेन रोल उसका है, जिसमें उसके पति का रोल वो बदलने कहती है। और वहाँ प्रोड्यूसर्स को किसी अमेरिकन का पति क्यूबन नहीं दिखाना होता। और वहाँ लुसिल बताती है कि देसी अमेरिकन है, जिसमें वो दोनों काम में अच्छा है और वो काफी बेस्ट है ये बताती है, जिसमें वो आखिरी बार प्रोड्यूसर को सोचकर बताने कहती है, जिसमें प्रोड्यूसर्स मान जाते हैं। और फिर प्रेजेंट टाइम में शो चल रहा होता है, जो कि आखिरी दिन शूट का होता है। और वहाँ लुसिल तैयार होती है और वहाँ जेस आता है और वहाँ लुसिल बोलती है कि उसने सिर्फ उसकी शादी को नहीं टूटने देने की मदद करने कहा था, जबकि जेस जाकर उसे बोलने लगा कि वो शो उसी का है। और वहाँ जेस इस चीज के लिए माफी मांगता है और उससे हो सकता है उसने वो किया ये बताता है, जिसमें लुसिल ने देसी को शो में जबरदस्ती लिया था और वो हर बार चीजों को अपने हिसाब से बदल नहीं सकती। और वहाँ लुसिल माफी मांगती है, जिसमें वो अब काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रही होती है। और वहाँ एक आदमी आकर देसी उसे अपने पास बुला रहा है ये बताता है। और वहाँ पर सब मीडिया वाले आए होते हैं, ऐसा लुसिल को लगता है, जिसमें जेस उसे ठीक से उनसे बात करने कहता है। और वहाँ से लुसिल सोचने लगती है। और फिर जेस और लुसिल सबके पास आते हैं और वहाँ एक पेपर में देसी न्यूज दिखाता है, जिसमें वहाँ लुसिल के कम्युनिस्ट होने के बारे में लिखा होता है और वो कम्युनिस्ट नहीं है ये बताती है। और वहाँ उन न्यूज़पेपर वालों के पास लुसिल के कम्युनिस्ट होने वाला पेपर लग गया होता है। और वहाँ देसी ने कई लोगों से फोन पर बात की है ये बताता है और वो सभी लोगों के सामने प्रेस में ये चीज प्रूव कर देगा कि लुसिल कम्युनिस्ट नहीं है ये वो बताता है। और वहाँ लुसिल सबको बाहर जाने कहती है और वहाँ लुसिल बताती है कि वो कम्युनिस्ट है, जिसमें ये चीज अब उसे परेशान कर रही है। और वहाँ देसी बताता है कि उसके पिता अमेरिका में इलीगली घुसे थे और ऐसी काफी सारी चीजें जिससे वो खतरे में आ सकती है और वहाँ सबका ध्यान नहीं रख सकता। और वहाँ देसी सबको भरोसा दिला देगा ये बोलता है, जिसमें लुसिल इस चीज में कंफ्यूज होती है। और वहाँ सब लोग उससे नफरत करेंगे ये बताती है, जिसमें देसी बताता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा और अगर ऐसा हुआ तो उनका करियर खत्म हो जाएगा। और फिर देसी अपने सेक्रेटरी को एक आदमी को फोन लगाने कहता है। कुछ देर के बाद विवियन और लुसिल बाहर बात करते हैं और वहाँ विवियन लुसिल के न्यूज से दुखी होती है, जिसमें इस चीज से वो परेशान होती है और उसे डर लगता है कि इस चीज से शो खतरे में आ जाएगा, जिसमें वहाँ शो में उसका पति विल उससे बड़ा है और देसी भी लुसिल से छोटा है। इस चीज से लोग उनका मजाक उड़ाते हैं ये चीज उन्हें
पता होती है, जिसमें लूसिल भी हंसती है और वहाँ मैडलिन और विल भी आते हैं और वहाँ दोनों लूसिल के फैन है ये बताते हैं, जिसमें लूसिल खुश होती है और वहाँ विवियन अपने मन में जो भी आता है ये बता देती है और ये उसकी चीज़ काफ़ी बेस्ट है ये विल बोलता है। और वहाँ लूसिल बताती है कि बाहर कुछ ऑडियंस और मीडिया वाले आए हैं और उनके सामने देसी वो कम्युनिस्ट नहीं है ऐसा प्रूव करने वाला है, जिसमें सब ऑल द बेस्ट उसे बोलते हैं और वहाँ से निकलते हैं। और वहाँ विल लूसिल को बताता है कि उसने डिनर के सीन को और भी ज़्यादा बेहतर बना दिया। और फिर देसी अंदर से बाहर देखता है, जिसमें वहाँ पर सब लोग आकर बैठे होते हैं और वहीं पर देसी को बुलाया जाता है, जिसमें सब लोग खुश होते हैं। और वहाँ आकर देसी बताता है कि उसने सभी लोगों को खास चीज़ के लिए वहाँ पर बुलाया और वो सभी एक्टर्स को उनसे मिलवाएगा, लेकिन पहले वो अपनी पति लूसिल को कम्युनिस्ट होने के बारे में कुछ बताना चाहता है और वो कम्युनिस्ट नहीं है ये बोलता है। और वो एक न्यूज़पेपर वाले उसे कम्युनिस्ट होने के बारे में लिखा है ये बताता है और फिर वो सबसे बात करता है। और फिर लूसिल फ़ोन पर एक आदमी से बात करता है, जिसमें वह उनकी बात सबसे करवाता है और लूसिल के खिलाफ कोई भी क्राइम नहीं होता और वो कम्युनिस्ट नहीं है ये वो आदमी बताता है। और वो अपना नाम जे एडगर हूवर बताता है, जो कि उस वक्त का काफ़ी बड़ा FBI का चीफ होता है, जिसमें सब लोग इस चीज़ को मान लेते हैं और खुश हो जाते हैं। और वहाँ देसी लूसिल को बाहर बुलाता है, जिसमें सब लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं और वहाँ लूसिल और बाकी सभी लोग खुश होते हैं। और वहाँ से देसी भी निकलता है और फिर से शूटिंग की तैयारी की जाती है। और फिर अंदर आकर देसी और लूसिल खुश होते हैं और वहाँ लूसिल देसी को थैंक्स बोलती है और वो दूसरी लड़कियों के साथ सोता है, ये चीज़ उसे पता है ये बताती है, जिसमें वो रात को पत्ते नहीं खेलने जाता। और वहाँ न्यूज़ वाले सच्ची खबर छापते हैं, लेकिन उन्होंने गलत फोटो न्यूज़ में चढ़ा दी होती है और वहाँ देसी बोलते हैं कि न्यूज़ वाले गलत चीज़ें छापते हैं। और वहाँ लूसिल एक रुमाल निकालती है जिस पर लिपस्टिक होती है और वहाँ देसी बोलता है कि वो लूसिल खाए, जिसमें उसने मंडे को उसके कपड़े में रखा था। और वहाँ लूसिल देसी के कपड़ों में से उसका रुमाल निकालती है और वहाँ देसी समझ जाता है कि वो पकड़ा गया है। तब वो बताता है कि वो सिर्फ कुछ कॉल गर्ल्स के साथ सोया है और ये चीज़ उसके लिए मायने नहीं लगती। और वहाँ लूसिल अब उसे शो पर ध्यान देने कहती है और फिर सीन की तैयारी करने वो निकल जाती है। और फिर सब लोग तैयार होते हैं और वहाँ जेस करंट टाइम में बताता है कि न्यूज़ वालों ने प्रेग्नेंट वर्ड यूज़ करने नहीं दिया, पर लूसिल का बेबी शो में पैदा हुआ, जिससे वो सारे रिकॉर्ड्स टूट गए थे। और फिर शो में लूसी दिखती है जो कि डिनर टेबल तैयार करती है और वहाँ देसी घर पर आता है, जिसमें लूसिल अपनी लाइन बोल जाती है और ऐसा पहले बार हुआ होता है और सब लोग चौंक जाते हैं। और फिर लूसिल फिर से शॉट लेने कहती है, जिसमें वहाँ सीन फिर से शुरू होता है और वहाँ देसी अंदर आता है और वहाँ लूसिल सीन को शूट करने लग जाती है। और अंत में बताया जाता है कि कुछ सालों के बाद शो को खत्म होने पर वो दोनों ने डाइवोर्स ले लिया था और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। फिल्म में लूसिल बॉल के सर में चल रही शादी टूटने का डर साइकोलॉजिकली काफ़ी डीप दिखाया गया है, जिसमें लूसिल देसी की हर गलती को माफ करती रहती है और वहाँ देसी सुधरने का नाम ही नहीं लेता, जिसमें वो भी लूसिल से प्यार करता है, लेकिन उसकी आदतें अच्छी नहीं होती और इसलिए इस रिश्ते का तोड़ देना ही सही होता है। ये चीज़ हमें फिल्म में काफ़ी बारीकी से दिखाई गई है। और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।